हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट विषय के न्यू एपिसोड में। तो गाइस, मार्केट में चल रहा है ब्लड बाथ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें। सीधी सी बात है, देखो मार्केट में सिनेरियो जो चल रहा है वो बड़ा नेगेटिव चल रहा है। वो लोग फियर की वजह से बहुत सारी चीज़ों को बेचने में लगे हुए हैं, एग्जिट प्लान ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जब अमेरिका की तरफ से न्यूज़ आता है तो लगभग लगभग 8 से 13 दिन के आसपास वो गिरावट आपको देखने को मिलेगा। तो जब ये वीडियो अपलोड किया था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर ये किस तरीके का लॉजिक है और ऐसा भी होता है क्या। अभी ये करंट सिनेरियो में इस द लाइव एग्जांपल, इससे पहले इंडो कनाडा वाला भी जो इशू हुआ था उसमें भी यही हुआ था, इसराइल पैलेस्टीन वाले में भी यही हुआ था। तो आप समझो एक बात को, अगर इस तरीके से ही आप मार्केट में विनिंग कर सकते हो, अगर मार्केट को बारीकी से समझो। अगर आप देखोगे आज सबसे ज़्यादा इफेक्ट मॉर्निंग में किस सेक्टर पे था, तो वो था आपका स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर। क्योंकि 1% के ऊपर था तो हमने इसमें क्लियर कट एक ही स्टॉक ढूंढा जिसमें, तो यहाँ पे हमने टाटा स्टील ढूंढा। देखो टाटा स्टील को ढूंढने के दो रीज़न थे बेसिकली। पहला कि मार्केट में लास्ट 45 मिनट्स में क्लियर कट था कि मार्केट में पैनिक सिनेरियो चल रहा है। देखो स्टील सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि मार्केट अच्छा हो या बुरा हो, वो सबसे पहले इफेक्ट होता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझने की जरूरत थी, कभी भी स्टील सेक्टर में जाते जाते लास्ट 45 मिनट्स में जिस तरीके का मोमेंटम सेट हो रहा था, तो क्लियर कट था बाजार अगर इसके नीचे ओपन हो जाएगा और क्लियर कट मोमेंटम सेलिंग चलेगी और सेक्टर भी उसके फेवर में रहेगा, तो ये कंटिन्यू चलेगा। तो आज यही हुआ, ये पूरे दिन कंटिन्यू चलता रहा और यहीं पे स्नाइपर एंट्री के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एंट्री थी, फिर यहाँ पर भी एंट्री थी। अब यहाँ पर किस तरीके से एंट्री थी, ये अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्लस मार्केट माइनस वाली स्टोरी थी। अगर आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी में भी, तो यहाँ पे एक रन स्टार्ट हुआ था जो कि रन यहाँ पे ख़त्म हो गया और इसी रन में क्लियर कट था। अब इस रन को वेरीफाइड करने के लिए हमने यहाँ से वीवेब का इस्तेमाल किया और यहीं से ही इसको सेट किया। तो ये यहाँ से जब जिस तरीके से सेट किया उसी टाइम पे हमने जाके चेक किया कि टाटा स्टील ही एक ऐसा प्लेयर है जो लगातार निफ्टी को फॉलो कर रहा है और वहीं पे एलएनटी भी फॉलो कर। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए करंट मार्केट ट्रेंड में कौन सा स्टॉक बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो कर रहा है, तो उसको आपको फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आपको एक चीज़ समझनी है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, तो अभी कौन सा स्टॉक आपको फाइंड करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए जो लगातार निफ्टी के साथ डाउन साइड में डाउन साइड प्ले कर रहा हो। तो यहाँ पे क्लियर कट है, यहाँ पे एलएनटी भी उसी तरीके से फॉल कर रहा था। अब सवाल ये उठता है यू टर्न स्टोरी, जो मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताया हुआ है, आज फिर से बताता हूँ। वो यू टर्न स्टोरी में आपको किस तरीके से देखना चाहिए और यहाँ पे इसका इनपुट 20 SMA रखना है। और अभी ध्यान से देखिएगा, अगर जब तक वो ट्रेंडिंग मूव में रहेगा इस तरीके से रहेगा, तब तक वो ट्रेंडिंग मूव में ही रहेगा। जब उसको रिवर्स करना है, वो मूविंग एवरेज को इस तरीके से स्लोप करना स्टार्ट करेगा। प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाके वापस से इस तरीके से प्राइस देखिए वापस से किस तरीके से मूवमेंटम उसी तरीके से करने को लग रहा है। वहीं पे अगर आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक्स में लाइक पोलीकैब, तो पोलीकैब में भी देखो लगातार बाजार गिरता हुआ आ रहा था। देखो लगातार बाजार गिरता हुआ आ रहा था, लेकिन अचानक से वो मोमेंटम इस तरीके से शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से हाईयर पॉसिबिलिटी ऑफ चांस है कि ये रिवर्स हो जाए। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझने की जरूरत है कि मार्केट में कब कब किस तरीके से मोमेंटम क्रिएट होता है। आज सारा का सारा पैनिक फॉल जो आया है वो बैंकिंग सेक्टर और स्टील सेक्टर से आया है, जो कि आपको समझना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर और स्टील सेक्टर में किस तरीके का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। अभी देखिए यहाँ पे भी वो उसी तरीके से कर रहा है, फ्लैट हुआ, वापस से ऊपर गया, नीचे नहीं आया, ठीक है। अभी वापस से क्या हो रहा है, इधर देखो वापस से ऊपर आया, नीचे आया, वापस से ऊपर जाएगा, देन वी विल सी। तो ये एक तरीका है यू टर्न फाइंड करने का और यहाँ पे क्लियर कट है। आपको देखना चाहिए कि मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है। अगर कल की तरफ देखोगे कि कल क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी है, जब इस तरीके की चाल होती है तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको देखना चाहिए 4 आवर्स का चार्ट को प्ले करना चाहिए कि जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। और वहाँ पे अगर आप देखोगे 20 SMA बहुत दूर हो गया है और लगभग लगभग 4
1000 पॉइंट के आसपास का ये डेली में है और इंट्राडे में भी लगभग 3000 पॉइंट का है। तो वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि मार्केट में 1200 से 1800 पॉइंट का रैली कंफर्म आएगा, जो कि आपका विद इन 48 आवर्स टू 72 आवर्स में रहेगा। या तो ये रैली मंडे आएगा या ये रैली वेडनेसडे आएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, मंडे वेडनेसडे वाला जो लॉजिक मैंने अभी आपको बताया उसकी तरफ आपने ध्यान रखना है। अब सवाल ये उठता है ये रैली कब आएगा, कैसे आएगा, हमें कैसे पकड़ना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब मार्केट में या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो या मंडे को वापस से अगर कम से कम भी 1 से 1.5% गैप डाउन होना चाहिए और आफ्टर 9:45 वो मार्केट रिवर्स करता हुआ आएगा, तब आपको इसमें एंट्री का मोमेंटम स्टार्ट करना है। इफ़ एनी केस बाज़ार नीचे जाता ही नहीं है और बाज़ार ऊपर की साइड में चलने लगता है, जो कि लगभग मान के चलो 54,256 के ऊपर अगर बाज़ार चलता है और स्टे करता है 15 से 20 मिनट, तो अपसाइड आपको देखने को मिलेगा 54,856 से लेके 55,456 तक की रेंज आपको अपसाइड में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपने क्लियर कट है, यहाँ पे ये रेंज गेम प्ले हो सकता है, तो इसकी तरफ आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट टारगेट आपका जो जोन रहेगा वो यही रहेगा। अगर क्लियर कट अगर आप देखेंगे तो ये जोन लगभग वहीं पर है 55,456 के आसपास, और दिस वन इज नियर बाय 54,856 के आसपास, 55,000 के का रेंज में वो दिख रहा है। तो यहाँ से कैसे पता चलेगा। अब नीचे की साइड में आपने क्या करना है, नीचे की साइड में नो मोर सेलिंग, नीचे की साइड में इफ एनी केस बाजार 53,456 से लेके 52,856 तक की रेंज आपको नीचे की साइड में देखने को मिले, तो आपने पैनिक नहीं होना है, बल्कि ऐसे लेवल्स के बीच में अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना है जहां पे आप लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर प्लेइंग 400-500 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी, स्पेशली इन डाउन साइड। या तो मैं तब करूंगा जब ये ऊपर जाकर वापस से रिजेक्शन हुआ, देन आई विल गो फॉर द सेम साइड कि भाई मैं ट्रेंड कंटिन्यू करूंगा। तो इस तरीके से ये चाल बनेगा। अगर यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट अगर आप मानकर चलो तो वो 53,456 का है और नीचे में दूसरा है 52,856। तो ये दो रेंज हैं जिनमें अंदर की साइड आप प्ले कर सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपने चेक करना है कि कहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो, राइट। तो यहाँ से आपको क्लियर कट बता दिया। इंट्राडे में अगर मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है तो 54,256 की तरफ आप स्ट्रिक्टली नज़र रखेंगे, तो वहाँ से ब्रेक होगा तो आपको एक अपसाइड में मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 54,856 और 55,000 की रेंज तक चलेगा। तो अब निफ्टी की तरफ भी ध्यान देंगे। तो निफ्टी में भी यही इसी तरीके से एक जोन है जो कि रहेगा 23,347। अगर बाजार इसके ऊपर चलता है तो अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा 23,670 से लेके 23,747 तक आपको अपसाइड में ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए, अगर बाजार ऊपर चलता है तो इस तरीके से मोमेंटम है। मॉर्निंग में ही आज मैंने अपडेट किया था कि 23,147 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। तो एग्जैक्ट लेवल वहीं पे लगा और उसके बाद एक शार्प रिवर्सल स्टार्ट हुआ, जो कि मैंने लगभग 1:30 बजे के आसपास का ये मोमेंटम मैंने सेट किया। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, यहाँ से आपको एक चीज़ पता चलती है कि मार्केट में जो डायरेक्शनल प्ले हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है। और यहाँ पे लोअर साइड में आपने फिर से ध्यान रखना है 23,147 से लेके बाजार में 22,747 का लोअर साइड का सपोर्ट है। अगर बाजार इसके नीचे आता है तो लोअर साइड में आपको पैनिक नहीं होना है और नीचे की साइड में आपने लॉन्ग साइड का प्लान करना। तो यहाँ पे क्लियर कट है। जो लोग RSI का गेन करते हैं तो वेरी सुन उनके लिए एक ऐसा वीडियो आने वाला है कि RSI का इस तरीके से इस्तेमाल कभी आप लोगों ने ना तो किया होगा, ना देखा होगा, ना सुना होगा। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता चलता है। ओपनिंग बेल से ही आज वन साइड मोमेंटम होगा, जो कि RSI से पता चलता है। तो एक ये पुराना लॉजिक है, बट कंफर्मिंग द सेम थिंग कि भाई
अभी तक ये काम कर रहा है, तो ये अभी तक काम कर रहा है और कौन से टाइम फ्रेम में काम कर रहा है, ये क्लियर कट हम लोग उसमें मेंशन करेंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर कट ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये एक मोमेंटम चल रहा है। तो लोअर साइड में पैनिक नहीं होना है। इफ़ एनी केस बाजार में कुछ ज़्यादा ही बड़ा पैनिक न्यूज़ आ जाता है तो भी आपको नहीं बेचना है, क्योंकि विदिन 48 आवर्स कुछ ना कुछ बड़ा प्लान होगा। और अकॉर्डिंग टू मी एंड माय साइकोलॉजी एंड एक्सपीरियंस क्लियरली सेइंग दैट, मैंने आपको क्लियर कट बताया था, एक डेट बताई थी 13 तारीख। आज देखो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हुआ है इस 13 तारीख में, जाकर चेक कर लेना, मैंने ये डेट पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ था। अभी फिर से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, 17 तारीख इज द मेन एंड 21 इज द मेन। तो अब यहाँ से पॉजिटिविटी स्टार्ट हो सकती है, तो ये चीज़ अब बिल्कुल ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू द टाइम स्कोर थ्योरी क्लियर कट इंडिकेशन है, ये जो रिवर्सल आज नहीं आया और अनएक्सपेक्टेड मूव हो गया है 13 तारीख में, और ये प्री डिफाइंड डेट थी, तो ऐसे एक प्री डिफाइंड डेट है 17, तो 17 को कुछ बड़ा हो सकता है, जबकि अकॉर्डिंग टू डेट वो 17 है, बट जो डे है वो वेडनेसडे है। तो लेट्स सी ये किस दिन होता है, तो वेडनेसडे होगा या 17 पे होगा, तो ये हमें देखने की ज़रूरत है। और अगर आप मार्केट में घबरा रहे हो तो पहली बात, घबराओ मत, पोर्टफोलियो एग्जिट करो मत। यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, नया पैसा डालो और थोड़ा पोजीशन को होल्ड करो। यहाँ से एक नई तेज़ी आएगी जो मिड कैप को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाएगी। अगर यहाँ पे आज की डेट में आपको पैसा लगाना है तो यू गो फॉर द 30% मिड कैप साइड एंड 70% इन द लार्ज कैप साइड। लार्ज कैप में आप एल जैसा स्टॉक पकड़ो और देखो कौन कौन से स्टॉक्स ज़्यादा बेहतरीन रोल प्ले कर रहे हैं। मुथूट फाइनेंस ऐसी गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, आखिर क्यों, उसका क्या रीज़न था। कुछ स्टॉक अभी भी हाई पर करे हैं बहुत सारे, उनका क्या रीज़न है। तो एक बात को समझो, बहुत सारी साइकोलॉजी चेंज होने वाली है। तो अगर आप भी सही तरीके की साइकोलॉजी सीखना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।